तो आज हम सेफायर ब्लेड यूज़ करेंगे रेंट बनाने के लिए। हम देखेंगे कि सेफायर किस तरह से सेफायर ब्लेड को हैंडल में फिट करा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेप्थ डिसाइड करेंगे कि कितनी डेप्थ होना चाहिए किसी भी रेंट की। तो इसको फिट करने के बाद में मैंने इसको लॉक कर दिया है। तो इस तरह से सेफायर ब्लेड को हैंडल में फिट करा जाता है। जो एफयू टेक्निक जो होता है इस निडल से करी जाती थी रेंट बनाने के लिए, और अब एडवांस जो टेक्निक है उसमें सेफायर ब्लेड का यूज़ करते हैं, जिसमें आपका एक हैंडल रहता है और एक सेफायर ब्लेड रहती है। तो ये लेटेस्ट एडवांसमेंट है। आप देख सकते हैं कि डायमंड टिप है और काफ़ी इजी होता है इससे रेंट बनाना। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से रेंट बनाई जाती है। तो पहले जो डिफ़िकल्ट हुआ करता था निडल से, अब वो सेफायर ब्लेड से काफ़ी इजी हो गया है और इससे पेशेंट को डेंसिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है, क्योंकि हम काफ़ी पास पास रेंट बना सकते हैं। अब हम लोग जो होता है एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ट्यूमेसेंट लगाया ताकि यहाँ पे ब्लीडिंग कम से कम हो और ग्राफ्ट अच्छे से निकले। तो हेयर्स निकालने के लिए हम लोग एक ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक ड्रिल रहती है जिसमें एक पंच होता है जो कि रोटेट करता है। तो जब हम हेयर्स निकालते हैं तो उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालना होता है। जिस डायरेक्शन में हेयर ग्राफ्ट होता है उस डायरेक्शन में इसको मूव करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हर हेयर ग्राफ्ट को टारगेट करके ड्रिल का इस्तेमाल करते हुए ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ एक ग्राफ्ट्स अपने आप ही निकल रहे हैं। इसमें आपको स्पेशली ध्यान रखना होता है कि जिस डायरेक्शन में ग्राफ्ट है उस डायरेक्शन में आपको इसको रखना होता है। अगर आप इस डायरेक्शन को ऐसे कर देंगे तो ग्राफ्ट पूरा कट जाएगा। तो ग्राफ्ट को अच्छी तरह से निकालने के लिए आपकी हैंड की डायरेक्शन अच्छी होना चाहिए, सही होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे हेयर्स दिख रहे हैं। कुछ एक ग्राफ्ट जो होते हैं इसमें 2 या 3 हेयर्स भी हैं। तो पंडित जी आपको कैसा लग रहा है? कोई दर्द तो नहीं महसूस हो रहा आपको? नहीं सर, नहीं हो रहा। कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक पेनलेस टेक्निक है और जब हम ब्लॉक लगा देते हैं इसमें तो फिर पेशेंट को कुछ भी पता नहीं चलता है कि उसके सर में क्या हो रहा है। जैसे कि हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इनको बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कहीं पर इनको कुछ रेंट बनाओ या फिर कुछ परेशानी हुई हो। तो अब मैंने एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करा है। ये जो हमने ड्रिल करके हेयर्स ग्राफ्ट निकाले थे जो पॉप आउट करके ऊपर आ रहे थे, अभी आप देख सकते हैं कितनी ईजिली निकल रहे हैं ये। देखिए इसमें आपको देख सकते हैं कि 3 या 4 हेयर्स हैं, इसमें भी 3-4 हेयर्स हैं और ऑलमोस्ट जितने भी हमें ग्राफ मिल रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के और काफ़ी नंबर ऑफ़ ग्राफ्स जो होते हैं पर यूनिट काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट रहेगा इनका। और देख लीजिए कितनी ईजिली निकल रहे हैं। लेंथ अच्छी है, थिकनेस अच्छी है और नंबर ऑफ़ हेयर्स काफ़ी अच्छे हैं। यूजली इस साइड में काफ़ी अच्छे हेयर ग्राफ्ट्स मिलते हैं। जब हम टेम्पोरल साइड जाते हैं या नीचे जाते हैं तो ग्राफ्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रह जाती है। तो ये मैंने आप आराम से करते हुए दिखाया है, और जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो हम इसको काफ़ी फास्ट कर रहे होते हैं, जिससे कि हमारा टाइम बचता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में टाइम बचाना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप जितना परफेक्ट होंगे उतनी जल्दी ये हेयर ट्रांसप्लांट होगा और काफ़ी स्पीड से अगर आप हेयर ग्राफ्ट निकाल सकते हैं तो आपका टाइम काफ़ी बच सकता है।
तो ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपकी स्पीड पे डिपेंड करती हैं। जितना कम टाइम लगेगा उतना कम आपको डोज देना होगा एनेस्थेटिक का, और उतना कम कॉम्प्लिकेशन के चांस होंगे। तो इसके लिए परफेक्शन काफ़ी ज़रूरी है, हेयर ग्राफ्ट निकालने के लिए, स्लिट मेकिंग के लिए और इम्प्लांटेशन के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो हेयर ग्राफ्ट्स निकाले थे, उनको जो स्लिट्स बनाई थी उसमें हमने इम्प्लांट करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे हर एक स्लिट्स में एक एक ग्राफ्ट डाला जाता है, जो कि काफ़ी टीडियस वर्क है और काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इनिशियली आप देख रहे हैं कि ये स्लिट जो बनाई है, पहले उसको डायलेट करते हैं एक फॉरसेप से, और दूसरी फॉरसेप से विदाउट टचिंग रूट उसको इम्प्लांट करते हैं स्लिट में। तो इस टेक्निक से आपकी हेयर ग्राफ्ट्स की जो रूट रहती है वो डैमेज नहीं होती है और ग्राफ्ट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है।